आज की इंग्लिश क्लास में आप सभी यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक में टाइम से जुड़ा कुछ ऐसा क्वेश्चन हल कराने वाला हूं जो एग्जाम बोर्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का टॉपिक है ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक में आज हमें आप लोगों को एग्ज़ाम की दृष्टि से एक बेहद इम्पोर्टेंट हेडिंग पढ़ाना है जिसमें टाइम से जुड़ा मामला है। टाइम रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाना है आज हमें आप लोगों को। ट्रांसफॉर्मेशन ये है हेडिंग। समय से संबंधित रूपांतरण, ये आप लोगों को आज हमें पढ़ाना है। आज का टॉपिक है टाइम रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन। इंट्रोडक्शन में ज़्यादा समय न देते हुए सीधे हम आप लोगों को वो चीज़ें पढ़ाते हैं जो आपके एग्ज़ाम बोर्ड 2026 के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो आज का टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें टाइम रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन आपको पढ़ाना है, समय से संबंधित रूपांतरण पढ़ाना है। तो इसमें एक कोई सेंटेंस होगा जिसके अमूमन 2 भाग होंगे और ये आपको उसमें मिलेगा लास्ट और व्हेन मिलेगा। मतलब ये 2 वर्ड ऐसे हैं जो सेंटेंस में इंक्लूडेड रहेंगे। तो बेसिकली जो है सेंटेंस में लास्ट और व्हेन अप्लाइड रहेंगे। कुछ एग्जांपल्स हम आपको यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, जो एग्जाम बोर्ड में आने ही आने होते हैं। आई लास्ट मेट यू, मैं अंततः आपसे मिला। when you came here, ध्यान देना है। इसमें देखिए डॉट से यहाँ ब्लैंक है, फिर लास्ट है, फिर ब्लैंक है, फिर व्हेन है, फिर ब्लैंक है। जहाँ जहाँ ब्लैंक है वहाँ कुछ वर्ड इंक्लूड होने हैं। जैसे शुरुआत में ब्लैंक है तो वहाँ आई इंक्लूड हो गया है, ये आई इसमें जाके इंक्लूड हो गया है। यहाँ लास्ट तो अपनी जगह पे है ही, लास्ट यहाँ पर है। और फिर जो यहाँ ब्लैंक दिया है, जहाँ खाली स्थान दिया है, वहाँ पर ये दोनों वर्ड हैं, ये और ये। उसके बाद आपका व्हेन अपनी जगह पर है जो रूल से। फिर ये जो ब्लैंक है यहाँ पर ये सभी वर्ड आपके इस ब्लैंक में सेट हैं। ध्यान दो, शुरुआत में ब्लैंक का स्थान सब्जेक्ट ले लिया है, मतलब इस ब्लैंक में सब्जेक्ट वर्ब ले लिया है। लास्ट है, होना ही होना है, यही दो, इन्हीं दो का तो रूल ही है। ये लास्ट का रूल है और व्हेन का रूल है, ये 2 होने ही होने हैं। और सब्जेक्ट जहाँ ब्लैंक है वहाँ सब्जेक्ट है, दूसरी बार जो ब्लैंक है वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये। तो ये तो आपको समझने के लिए हम बता रहे हैं कि सेंटेंस में 2 चीज़ें लास्ट और व्हेन आनी हैं। तो लास्ट और व्हेन आया हुआ है। ये देखिए, लास्ट यहाँ पर है और व्हेन यहाँ पर है। सेंटेंस में ये 2 वर्ड आएंगे आप जो टाइम को शो करेंगे। लास्ट मतलब अंत में और व्हेन माने जब। तो ये दोनों, जब मतलब कोई समय होगा, लास्ट अंत में ये भी कोई टाइम है। तो टाइम से जुड़ा ही तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है। तो ये आपने इसलिए हेडिंग दिया है
टाइम रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन, समय से संबंधित वाक। मैं आपसे मिला, लास्ट माने अंततः या अंत में, मैं आपसे मिल ही लिया। व्हेन, जब, यू केम हियर, जब आप यहाँ आए, आप यहाँ आए, जब लग गया ये जब। वैसे तो सिंपली में ये व्हेन का मतलब कब होता है, व्हेन का मतलब कब होता है, और ये तब होता है जब सेंटेंस के प्रारंभ में व्हेन आता है। सेंटेंस प्लस व्हेन प्लस शुरू में कोई हेल्पिंग वर्ब रहेगी, इस तरह से हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। अगर ऐसी कोई स्थिति बन रही है, जैसे व्हेन डू यू लर्न योर लेसन, इस तरह से कोई वाक्य आए जिसमें व्हेन से शुरुआत हो, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तो तब तो वहाँ व्हेन मतलब कब हो जाएगा, वहाँ प्रश्न पूछा जाएगा, तब इंट्रागेटिव वर्ड हो जाएगा। बट यहाँ पर इंट्रागेटिव नहीं है, क्योंकि दो सेंटेंस को लगभग जोड़ रहा है। जब दो सेंटेंस को जोड़ने का काम व्हेन करेगा, तब अर्थ इसका जब हो जाएगा। एक सेंटेंस ये है, आई लास्ट मेट यू, मैं आपसे अंत में मिला, अब यहाँ जब हो जाएगा। यू केम हियर, जब आप यहाँ आए। यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है, समझना है, विशेष रूप में आप समझिए। फिर यहाँ से यहाँ तक एक दूसरा सेंटेंस है। तो पहले सेंटेंस में क्या आया हुआ है, लास्ट आया हुआ है। दूसरे सेंटेंस में क्या आया हुआ है, व्हेन। ये दो सेंटेंस हैं, और दोनों सेंटेंस को व्हेन से ऐड किया गया है, और शुरू में सब्जेक्ट के बाद लास्ट लगाया गया है। ऐसे ही और भी सेंटेंस आते हैं, जैसे ध्यान दो, ये दूसरा है, राम लास्ट हेल्प्ड योर फ्रेंड, हेल्प्ड योर, राम लास्ट हेल्प्ड योर फ्रेंड। राम अंततः आपके मित्र की सहायता किया। व्हेन ही मेट हिम, जब वह उससे मिला। राम अंततः तुम्हारे मित्र की सहायता किया जब वह उससे उनसे मिला। अब ध्यान देना है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट के बाद लास्ट आया है, और फिर दूसरे वाले वाक्य में पहले व्हेन आया है। ये दो तो रूल्स में भी यही दो आए हैं, रूल्स में यही दो तो हैं। ऐसे सेंटेंस बोर्ड एग्जाम में दिए रहेंगे और आपको ट्रांसफॉर्म करने होंगे। यहाँ पर भी लास्ट है, यहाँ पर भी लास्ट है, ध्यान दो, ये भी सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट, यहाँ लास्ट और यहाँ लास्ट, यही रूल में है लास्ट। देखिए ये लास्ट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ब्लैंक जो है वो सब्जेक्ट का रूप ले लिया है, और लास्ट सेकंड पोजीशन पर आया हुआ है। इसके बाद इस ब्लैंक में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ मेट है, मीट का सेकंड मेट है, और यहाँ हेल्प का सेकंड हेल्प्ड है। ये दोनों आए हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया है यू और योर फ्रेंड। व्हेन, इसमें भी व्हेन आया है, और यही व्हेन इसमें भी आया है, ये देखिए। फिर क्या है, उसके बाद ब्लैंक है, ब्लैंक की जगह पर दूसरा सेंटेंस है, यहाँ केम हियर है, यू केम हियर है, और यहाँ पर ही मेट हिम है। ऐसे भी सेंटेंस आते हैं जिसमें लास्ट और व्हेन रहेगा। यहां से देखो ध्यान से, यहां तक लास्ट है, और इस सेंटेंस के पहले व्हेन है। ये मतलब सेंटेंस दो भाग में डिवाइड है, और दोनों के बीच में व्हेन आया हुआ है, और ये व्हेन जो है समय को दिखा रहा है, ये लास्ट भी समय को दिखा रहा है। यहाँ तक देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लास्ट आया है, समय को दिखा रहा है। राम अंत में, लास्ट माने अंततः, अंत में हेल्प योर फ्रेंड, तुम्हारे मित्र की सहायता किया। तो अंततः तुम्हारे मित्र की सहायता किया, तो ये लास्ट टाइम दिखा रहा है। फिर यहाँ समय है,
व्हेन ही मेट हिम, जब वो उससे मिला, जब वह उससे मिला, जब मतलब कोई समय होगा, उसी समय मिला होगा, तो ये व्हेन भी समय दिखा रहा है। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका एक सेंटेंस हो गया। दूसरा एक और लीजिए, लेट्स एन अनदर एग्जाम्पल टू रिकॉग्नाइज दीज स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट है यू लास्ट saw, you last saw the ताजमहल, ऐसे लिख दो, द ताजमहल। आप अंततः ताजमहल देखे, when you went to आगरा, जब आप आगरा गए। जब आप आगरा गए तो आप ताजमहल देखे। यू लास्ट सा द ताजमहल, तो अंततः ताजमहल देखे। व्हेन यू वेंट टू आगरा, चाहे व्हेन यू रीच्ड आगरा, जब तुम आगरा गए। अब ध्यान दीजिए, ये सेंटेंस यहां से लेकर के यहां तक एक भाग है और यू से लेकर के यहां तक दूसरा भाग है। तो दूसरे भाग के पहले व्हेन है और पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद लास्ट लगा है। सब में देखिए, सब्जेक्ट के बाद लास्ट है, सब्जेक्ट के बाद लास्ट है, सब्जेक्ट के बाद लास्ट है। और दूसरे में जहाँ से दूसरा सब्जेक्ट शुरू है, यू शुरू है, यहाँ पर ही शुरू है, यहाँ से यू शुरू है, इन सब के पहले व्हेन लगा हुआ है। तो ये तो रहा प्रश्न आपका, ऐसे सेंटेंस आते हैं और ऐसे सेंटेंस का ट्रांसफॉर्म आपको कैसे करना है, उसके लिए हम आपको एक सिंपल सा रूल बता रहे हैं जिससे आप ट्रांसफॉर्म कर ले जाएंगे। ध्यान दीजिए, ये सेंटेंस आपके सामने बोर्ड पर दिख रहे हैं। अब इनके रूल्स क्या हैं, ध्यान से देखना है। इस तरह का हमने रूल्स पहले बताया भी है और हम फिर अब इसको बता रहे हैं आपको। लास्ट और व्हेन को हटा देते हैं। पहला रूल आप याद रखो, लास्ट और व्हेन, लास्ट और व्हेन को हटा देते हैं। पहला पॉइंट है लास्ट और व्हेन को हटा देते हैं। दूसरा पॉइंट है वाक्य में जो कारण दिखा रहा है, जो सेंटेंस में जिसमें लास्ट है, जो रीजन दिखा रहा है, उसको प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव में बदल दीजिए। जैसे यहाँ तक वाक्य है आई लास्ट मेट यू, इसको प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव में बना देना है। तो यहाँ पर भी है, इसको भी वही करना होगा और यहाँ से यहाँ तक इसको भी वही करना होगा। वाक्य के प्रथम भाग मतलब जिसमें लास्ट लगा रहे, प्रथम भाग को प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव में बदल देते हैं। दो पॉइंट हो गया, लास्ट और व्हेन को हटना है और वाक्य के पहले भाग मतलब जो लास्ट से जुड़ा वाक्य है उसको प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव में बदल देना है।
और जहाँ व्हेन है उसके स्थान पर सिंस लगा देना है। यही 3 पॉइंट हैं इसके। वाक्य के दूसरे भाग के पहले सिंस लगा दो। वाक्य के दूसरे भाग के पहले या दोनों वाक्यों के बीच में कर देंगे तब भी चल जाएगा। वाक्य के दूसरे भाग के पहले सिंस लगा देते हैं। इन्हीं 3 नियम को फॉलो करके इसका ट्रांसफार्म आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए, पहले सेंटेंस का यही बनाते हैं। इसका पहला है ये। रूल्स फॉलो करिए। लास्ट और व्हेन को हटाना है। ये लास्ट और व्हेन हट गए, ये दोनों हटने हैं। सब्जेक्ट लिखना है आई। लास्ट हटना है तो आई मेट यू केवल बच रहा है। पहले भाग में ये लास्ट हट गया तो आई मेट यू बच रहा है। तो दूसरे रूल्स में आपने लिखा है वाक्य के प्रथम भाग को प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव में बदल देते हैं। तो ये भाग प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव में जाएगा तो सब्जेक्ट आई है, इसके साथ हैव लग करके थर्ड फॉर्म लग जाएगा। आई हैव मेट थर्ड फॉर्म भी होता है, याद रखना है। मीट, मीट का सेकंड मेट, मेट और थर्ड भी इसका मेट होता है। मीट मेट मेट, तो हैव के साथ मेट लग गया। आई के साथ हैव लगता है, आप जानते हैं। और अगर एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो यहाँ हैज होता, हैज नॉट होता, बट ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ तो आई है, आई के साथ हैव नॉट लगना है। तो आई हैव नॉट मेट, आई हैव नॉट नेगेटिव में बनाना है इसलिए नॉट। आई हैव नॉट और मेट थर्ड फॉर्म इसका मेट ही होगा। आई हैव नॉट मेट यू, यू वही रह जाएगा। आई हैव नॉट मेट यू। क्या चेंजेस हुआ? सब्जेक्ट आपका वही रहा, ऑब्जेक्ट आपका वही रहा। इसको परफेक्ट के नेगेटिव में ले जाना था, इसलिए हैव नॉट लगाकर इसका थर्ड फॉर्म हो गया। ये थर्ड वही होता है, मेट ही थर्ड भी होता है। तो आई हैव नॉट मेट यू। ये 2 रूल्स आपने फॉलो कर लिए। लास्ट व्हेन को हटाए, लास्ट व्हेन हट गए। दूसरा, वाक्य के प्रथम भाग को प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव में, तो पहला भाग को प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव में बदला गया। अब इसके बाद थर्ड रूल देखिए क्या है। वाक्य के दूसरे भाग के पहले सिंस लगा देते हैं। तो ये दूसरा भाग है, इसके पहले सिंस लगाना है तो इसके पहले सिंस लगा दीजिए। सिंस सिंस यू केम हियर। कितना स्पष्ट है ये। आई हैव नॉट मेट यू, मैं आपसे नहीं मिल पाया। सिंस मतलब पहले, यू केम हियर तुम्हारे यहाँ आने से पहले, तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैं आपसे नहीं मिल पाया। तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैं तुमसे नहीं मिल पाया। तब कब मिला इसका देखो, आई लास्ट मेट यू, मैं अंततः तुमसे मिल लिया। व्हेन यू केम हियर, जब तुम यहाँ आए, जब तुम यहाँ आए तब मैं मिला, मतलब तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैं नहीं मिल पाया। तो दोनों का अर्थ तो सेम हो रहा है। देखो फिर से, आई लास्ट मेट यू, मैं अंततः तुमसे मिला। व्हेन, जब तुम यहाँ आए, जब तुम यहाँ आए तभी तो हम तुमसे मिले। इसका मतलब तुम्हारे यहाँ आने से पहले तो मैं मिला नहीं। तो यहाँ वही है, आई हैव नॉट मेट यू, मैं तुमसे नहीं मिला। सिंस यू केम हियर, तुम्हारे यहाँ आने से पहले। तो ये पहला है। सेकंड देखिए, सेकंड में फिर यही तीनों रूल फॉलो कर दो। लास्ट हटा दो और व्हेन हटा दो। वाक्य का पहला भाग प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव में ले जाओ। राम
सिंगुलर नंबर है, एक वचन है इज नॉट लगना है। और थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, इसका सेकंड है, थर्ड भी हेल्प्ड होता है। राम हैज नॉट हेल्प्ड योर फ्रेंड। योर फ्रेंड व्हेन हटा ही दिए हैं, इसके स्थान पर यहाँ सिंस लगा दो। यही थर्ड रूल लिखे हैं आप, वाक्य के दूसरे भाग के पहले सिंस, तो दूसरा भाग ही से शुरू है और इसके पहले आपने सिंस लगा दिया, बाकी इसको कॉपी कर लिया जाएगा। सिंस ही मेट हिम। ये हो गया सेकेंड का, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अर्थ नहीं बदला, कैसे नहीं बदला? राम हेल्प्ड योर फ्रेंड, राम तुम्हारे मित्र की सहायता किया। व्हेन ही मेट हिम, जब वो उससे मिला, मतलब राम तुम्हारे मित्र की सहायता किया जब वो उससे मिला। अब इसमें क्या है देखो, राम हैज नॉट हेल्प्ड योर फ्रेंड, राम तुम्हारे मित्र की सहायता नहीं कर चुका सिंस ही मेट हिम, जब तक वो उससे नहीं मिला। घुमा फिरा के अर्थ वही आ जा रहा है, रूप बदल जा रहा है। रूप बदलना ही तो ट्रांसफॉर्मेशन है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कुछ खास इसलिए है, इसमें लास्ट और व्हेन का प्रयोग हुआ है, जिसको हटाना है और हटाने के बाद ये तीनों नियम फॉलो करने हैं। नेक्स्ट देखिए एक और, यू लास्ट saw the ताजमहल। लास्ट हटा दीजिए और व्हेन हटा दीजिए। इसको क्या करना है, अभी अभी बताए हैं। पहले भाग को प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव में, तो यू के साथ हैव लगना है। यू हैव नॉट, नेगेटिव के लिए नॉट लगा दीजिए। यू हैव नॉट। सा का थर्ड फॉर्म सीन होगा, यू हैव नॉट सीन। सा तो सेकेंड है, इसका चलता इस तरह से है, सी सा सीन। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड। तो हैव नॉट के बाद थर्ड फॉर्म लगना है। यू हैव नॉट सीन द ताजमहल, सीन द ताज महल। व्हेन हटाइए, उसके सेकंड सेंटेंस के पहले सिंस लगाइए, यहाँ सिंस लगाना है। सिंस यू वेंट टू आगरा, सिंस यू वेंट टू आगरा। अर्थ नहीं बदला, ध्यान दो। यू लास्ट सा द ताजमहल, तुम अंततः ताजमहल देखे। व्हेन यू वेंट टू आगरा, जब तुम आगरा गए, मतलब आगरा जाने के पहले तुम ताजमहल नहीं देखे, सीधी सी बात है। तो यहाँ भी है, यू हैव नॉट सीन द ताजमहल, तुम ताजमहल नहीं देख पाए सिंस यू वेंट टू आगरा। सिंस यहाँ पर पहले दिखा रहा है, पहले किसके पहले? यू वेंट टू आगरा, जब आगरा जाने से पहले। आगरा जाने से पहले तुम ताजमहल नहीं देख पाए, इसका मतलब तुम अंततः ताजमहल देखे। व्हेन यू वेंट टू आगरा, जब तुम आगरा गए, तभी ताजमहल देखे जब तुम आगरा गए, तब तक नहीं देखे जब तक आगरा नहीं गए। दोनों का सेम अर्थ आ रहा है। तो इस तरह से ऑल दीज सेंटेंसेस यू कैन चेंज इन ट्रांसफॉर्म। आप ऐसे ही रूल्स को फॉलो करके ट्रांसफॉर्म में बदलाव कर सकते हैं। दिस इज द सिंपल रूल। तो वी होप दैट ऑल ऑफ यू वुड बी अंडरस्टैंड ईजली। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। और इसी के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस आपको देते हैं जो आप ट्रांसफॉर्म करिएगा और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये सेंटेंस आपके लिए है, इसको आप लगाइएगा। आई लास्ट हेल्प्ड राम व्हेन
व्हेन ही केम हियर। बस एक सेंटेंस आपको लगाना है इसी रूल के आधार पे। हमने पहले के क्लासेस में आप लोगों को जो होमवर्क्स दिए थे उसको आप बहुत सारे लोग आंसर लिख करके कमेंट में उसका रिप्लाई किए थे, तो काफ़ी लोगों का सही भी हो जाता है। और अच्छा ये लगता है कि जब आप लोग पूरी तरह से समझ लेते हैं और समझ करके इसका रिप्लाई करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।